जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ है 13 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भू राजस्व निर्धारण की आईन ए दहसाला प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आईन ए दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। ठीक, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो आईन ए दहसाला एक राजस्व निर्धारण प्रणाली थी जिसे टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में लागू किया था। इसमें पिछले 10 वर्षों की उपज का औसत निकालकर भूमि कर निश्चित किया जाता था। यह प्रणाली किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी थी और मुगल प्रशासन की स्थिरता में सहायक रही। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 1919 को किसने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा की आयोजन किया था? तो किसने किया था देख लेते हैं। तो 24 फरवरी 1919 को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। इस सभा में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मांगे गए मार्ग पर चलकर रॉलेट एक्ट का विरोध करने का संकल्प लिया था। लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन था, ये वाला देख लेंगे। तो इसका आंसर है, लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 में है। 330 में है। ठीक, और इससे जुड़ा फैक्ट है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान है। यह आरक्षण अनुसूचित करता है कि इन समुदायों को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टिहरी बांध डैश नदी पर बना है, मतलब टिहरी बांध किस नदी पर बना था, ये पूछा गया था। तो भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। यह उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बांध की लंबाई 575 मीटर है। इसकी याद रखेंगे, कितनी मीटर? 575 है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमीलिया केर किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। तो अमीलिया केर जन्म 13 अक्टूबर 2000 में न्यूजीलैंड की एक क्रिकेटर हैं जो न्यूजीलैंड की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के से खेलती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार क्या शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निचला सदन शामिल है। तो अनुच्छेद 79 संसद का गठन है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों का सदन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैदिक काल में गायों के युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो देख लेते हैं, इसका आंसर है, वैदिक काल में गायों के युद्ध के लिए गविष्ट शब्द ठीक प्रयोग किया जाता था। गविष्ट का अर्थ है गाय की खोज या गाय के लिए युद्ध। उस समय गाय को बहुत महत्व दिया जाता था और अक्सर गायों के लिए युद्ध के होते थे। अघन्या शब्द ऋग्वेद में गायों को संदर्भित करता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका पूरा नाम होता है IMF का, के अनुसार 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर है
तो जीडीपी पूछी गई थी क्या है 2025 की। तो आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण कोष के अनुसार 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 6.4 रहने का अनुमान है। पहले यह अनुमान 6.2 था, लेकिन आईएमएफ ने इसे संशोधित कर 6.4 कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 7 मई को भारत सरकार ने 244 जिलों में एक साथ क्या आयोजित किया था? नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित किया था। तो देख लेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा के, तो ये इसको आप लोग याद रखेंगे, इसके फैक्ट भी याद रखेंगे। तो आगे हैं इसके फैक्ट हैं 7 मई को भारत सरकार ने देश के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया था। यह अभ्यास पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य आपदा स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना और नागरिकों को संभावित बाहरी खतरों का सामना करने के लिए तैयार करना था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? मतलब भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पूछा गया था। ये थे क्लीमेंट एटली थे, भारतीय जब आज़ाद हुआ था भारत। तो और इससे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 ईस्वी से पहले भारतीयों का सत्ता सौंप दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय रूरल योजना उद्देश्य है, मतलब इसका उद्देश्य पूछा गया था। तो देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। दीनदयाल उपाध्याय रूरल योजना यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरबन मिशन NRM का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। यह योजना गांवों को स्मार्ट बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो देख लेंगे इसको। और आगे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के उत्तरी भाग को उत्तर भाग या उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भाग को पूछा गया था क्या कहा जाता है। तो देख लेते हैं, भारत के उत्तरी भाग को उत्तर भाग या उत्तरी क्षेत्र का कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को दक्षिण भाग या दक्षिण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो, LIC, BSNL या मारुति सुजुकी में से कौन सी निजी कंपनी 2000 में भारत में आई थी? तो FEH2O देख लेंगे, इसका आंसर ये नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये जो है दिया है क्वेश्चन दिया हुआ है कि FEH2O Fe2O3 H2O के लिए संतुलित समीकरण है। तो देख लेंगे संतुलित समीकरण 2Fe + 3H2O Fe2O3 ये संतुलित समीकरण है, इसका देख लेंगे। ठीक। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, लक्षद्वीप द्वीप समूह का द्वीप है। तो लक्षद्वीप मिनिकॉय, इस पे लक्षद्वीप होगा। और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप वर्ष 1973 में यहाँ पास वर्ष होगा, वर्ष 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फाइल का नाम बदलने यानी रीनेम करने पर क्या होता है? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फाइल का नाम बदलने यानी रीनेम करने उसका डेटा वही रहता है और फाइल में कोई बदलाव नहीं होता है, केवल उसका नाम बदलता है। ठीक है। तो आज इतने क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों।
तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि हम सभी शिफ्ट का एनालिसिस करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।